जितने भी सब्जेक्ट है सारी की वीडियो मिलेंगी, चाहे इंग्लिश हुआ, चाहे एसएसटी हुआ, चाहे हिंदी हुआ, सबकी वीडियो मिलती रहेंगी लगातार। तो आज ये जो टॉपिक हमारा जिसे पढ़ेंगे, तो क्या करना है आपको, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना है। तो ठीक है, इसको देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा इसमें इन्वेस्ट ना हो बातों में। तो सबसे पहले देखते हैं इसको किस तरीके से पढ़ना है इसको। अब्बा मेन बात इसमें ऐसे ही है, जितनी भी हमें पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहले पढ़ना है एक तो होगी ट्रिब्यूट्स, दूसरा मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ट्रिब्यूट्स होगी, रिवर्स होंगी, कैनाल्स होंगे। तो उनको हमें देखना है कि ड्रेनेज है क्या। ड्रेनेज एक अब्बा है, जैसे करंट फ्लो कोई भी है। अभी मैं इसको आपको डायग्राम बनाऊंगा तो बताऊंगा किस तरीके से आप तब इसको समझेंगे कि ड्रेनेज वास्तव में होता क्या है, किस तरीके से, तब तक इसको देख लेते हैं। जो मैं यहाँ थ्योरी यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं वैसे चैप्टर आपको जो डिस्कस कर दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा, उसका वर्णन कर दूंगा, तो वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, बोलने से आपको समझ में नहीं आता। जितना जो चीजें आप उसको देखेंगे अच्छे से, उतनी क्या होगी, आपको आपके माइंड में सेटअप होगी और अच्छे से याद उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे कुछ भी चीज मैं लिख देता हूँ तो आप उसको नोट कर लीजिए, चाहे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे उसको जैसे चाहे अपनी मर्जी से नोट्स बना लीजिए, चाहे वीडियो को देखते रहिए। बहुत सारी वीडियो है, उसमें आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें द टर्म ड्रेनेज, अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इसको कि चैप्टर एक्सप्लेन में वास्तव में इसमें है क्या। तो देखते हैं, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच वाटर और लिक्विड वेस्ट इज ड्रेन्ड फ्रॉम एन एरिया। मतलब कहने का ये है, जो ड्रेनेज होता है हमारा अब्बा होता है, वो क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। उसकी प्रोसेस क्या होती है, लगातार वो करंट फ्लो करती रहती है। कैसे, मतलब कहने का ये, जो हमारा जैसे मैं ले लूं वाटर, तो वो क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसमें प्रवाह है। अब अब्बा यानी प्रवाह, जैसे ड्रेनेज ड्रिप प्लस नेज, यानी कि ड्रिप प्लस नेज ड्रेनेज। तो उसको जैसे हम दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ दे रखा है, पहला आ गया क्या, वाटर, और दूसरा लिक्विड। इसी से आप समझ सकते हैं जो इसका टर्म है वो ड्रेनेज का, वो है क्या, प्रोसेस उसकी है क्या, वो है वाटर और लिक्विड की प्रोसेस। और वो किसके रूप में है, बेसिस ड्रेन फ्रॉम एन एरिया, किसी भी एरिया पे हो सकती है, चाहे रिवर पे हो सकती है, चाहे कैनल्स पे हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट में आपको किस तरीके से बनाना है, मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आपको पॉइंट किस तरीके से बनाने होते हैं, आप किस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। उसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स अच्छे से तैयार करिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके एग्जाम, हाफ एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आप इस चीजों को, जो भी है, मैंने आपका सारा सिलेबस कंटिन्यू करवा दिया है, आप अपना सिलेबस उस पर देख भी सकते हैं। बहुत सारी जितने भी सिलेबस, सबके सिलेबस करे हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लगातार जो चीजें, अगर आप घर पे बैठ कर नहीं पढ़ना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चैप्टर को समझते हुए चलते हैं। अब देखते हैं, इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम। देखो आ गया रिवर सिस्टम, वही मैं बार बार कह रहा था कि क्या होगा, रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब क्या, किसका वर्णन, जो मैंने आपको चीज सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, किसी भी चीज का वर्णन होगा वो क्या होगा, डिस्क्राइब एरिया में या रिवर सिस्टम में। तो देखो वही चीज आ गई, डिस्क्राइब रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया पे हो सकता है, चाहे रिवर पे हो, चाहे कैनल पे हो। तो रिवर सिस्टम इंक्लूड्स, जो रिवर सिस्टम है हमारा, वो इंक्लूड है, किस किस में इंक्लूड है, कौन कौन पार्टिसिपेट है, कौन कौन से जुड़े हुए हैं। द रिवर अलॉन्ग इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी जो हमारे कह सकते हैं जो जुड़े हैं, किससे जुड़े हुए हैं, रिवर सिस्टम से। उसमें कौन कौन से जुड़े हुए हैं हमारे, एक तो रिवर अलॉन्ग इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, उसको हम पहले इसको देख लेते हैं, ताकि डायग्राम बनाएंगे तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आप इसको फटाफट देख लीजिए, और नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए, जो चाहे आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट करिए और फिर मैं बताता हूं आपको आगे। आगे देखते हैं, इसमें पॉइंट मैंने बना दिया है, क्योंकि इसको अगर आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझते हुए चलना है। द स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम different direction come together to from the main river, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea। कहने का मतलब ये है, जो स्ट्रीम हमारी भाप होती है, स्ट्रीम आपको पता है किस तरीके से, जैसे ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी छोटी भाप होती है, जैसे कह सकते हैं। एक आपने देखा होगा, जब मैं आपको अभी डायग्राम बताऊंगा उसमें, जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्लाइमेट का जो बताया था, क्लाइमेट किस तरीके से बनती है, क्लाइमेट किस तरीके से होती है, तो ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है, रिडक्शन होता है, उसमें कैसे किस तरीके से बनती है, तो वो डायग्राम बाद में देखेंगे, क्योंकि थ्योरी को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रीम लिखा हुआ है, स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जो स्ट्रीम होती है उसकी डायरेक्शन विभिन्न तरीके, विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, एक उसकी डायरेक्शन नहीं होती कभी, कम टुगेदर और साथ साथ चलती है फ्रॉम द मेन रिवर, जो मेन यानी कि मुख्य रिवर होती है, मेन रिवर, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और सी।
अब लेक और सी में जो भी आपको ऊपर अब आपको समझ में आ गया होगा, लेक और सी में जो होती है क्या होती है, स्ट्रीम्स होती है, वो क्या होती है, उनकी डायरेक्शन एक जैसी होती है नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, विभिन्न, एक जैसी डायरेक्शन किसी की नहीं होगी स्ट्रीम की, तो वो क्या होती है, साथ में क्या लेके चलते हैं, पानी। अब पानी क्या होता है कि ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, और लार्ज वाटर बॉडी में मतलब क्या हो गया, यानी कि जो जैसे कह सकते हैं आपका कैनल्स में आएगा तो कैनल में छोटा रिवर, ठीक है, कैनल्स जो होता है उसमें पानी कम होगा, रिवर में थोड़ा ज्यादा होगा। अब लेक में झील है उसमें थोड़ा और ज्यादा होगा, ठीक है। और जो हमारी जो सी है यानी कि सी समुद्र है उसमें और ज्यादा होगा, चाहे लेक या सी, दोनों में से कोई भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड आ ड्रेन सिस्टम, यानी जो एरिया का ड्रेन बाय है वो है क्या एरिया, जैसे किसी एरिया का हम कह सकते हैं किसी रिवर का एरिया है वो सिंगल रिवर सिस्टम में है तो उसको क्या कह सकते हैं, ड्रेन सिस्टम, ठीक है। अब ड्रेन सिस्टम मतलब आपको बताइए, ड्रेन सिस्टम मैंने आपको बताया ड्रेन का मीनिंग क्या होता है, अब्बा होता है, इसको मैं लिख देता हूं क्या होता है हिंदी में, ऊपर साइड ना लिखिए, यहां पर आप देख लीजिए इसको, अब्बा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया अप प्लस बा, बहुत सारी हिंदी की वीडियो आप जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, कहां तक पहुंच गए थे, रिवर सिस्टम कॉल्ड ड्रेन सिस्टम एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन, अब क्या आ गया, सच एज माउंटेन, अब इसमें माउंटेन क्या आ गया, तो माउंटेन में भैया क्यों नहीं होगा, माउंटेन एंड अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेन्स बेसिन्स, कांगो बेसिन का आपने सुना होगा, जो रिवर्स होती है कांगो बेसिन, तो कितनी उसमें सेपरेट्स होती है, उसमें होती है 2 सेपरेट्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो हो गई हमारी माउंटेन और दूसरा क्या हो गई अनअप्लाइड सेपरेट्स टू ड्रेन बेसिन्स, बेसिन्स भी कांगो बेसिन का आपने नाम सुना होगा, तो वो भी बहुत ज्यादा ब्रॉड थी, तो बहुत ब्रॉड रिवर, तो इसको क्या करना है, मैं जो पॉइंट, अब आपको पॉइंट किस तरीके से बनाने हैं, जैसे यहां से लेकर ये पॉइंट है मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऐसा है कि जो भी है अगर थोड़ा होता है थोड़ा और लार्ज तो पॉइंट बन सकते थे। यहां से लेके आपको क्या चलना है, कहां तक चलना है, आपको चलना है यहां तक पूरा, जहां पर ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ये 1 पॉइंट हो गया यहां से यहां तक, सेकंड वाला पॉइंट कहां से कहां तक हो गया, यहां तक हो गया, और थर्ड वाला है एनी से लेकर, और ये कितने उससे भी पहले होंगे, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब इतने जो मैंने आपको बताया इसमें से आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज है क्या, ठीक है। तो आपको लगातार बने रहना, अभी आगे के चलते हैं, डायग्राम भी पढ़ेंगे, कितनी थोड़ी होती है ज्यादा है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डायग्राम, ठीक है, तो इसके बाद में डायग्राम देखेंगे, डायग्राम कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसको देख लीजिए आप। इन इंडिया द लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन इज ऑफ गंगा रिवर, यानी जो लार्जेस्ट, अब आपको मैंने इससे पहले ही बताया जो डेल्टा कौन कौन सी रिवर बनाती है, कौन कौन सी रिवर नहीं बनाती, ठीक है। नर्मदा, तापी या ताप्ती भी कह सकते हैं, वो रिवर है, वो अभी क्या होती है, वो डेल्टा नहीं बनाती, और जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी है, वो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे तो आपका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी चीज से आपको भागना नहीं है, अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। तो किसी चीज से अगर भागोगे तो भागते रहोगे, चीजों को समझिए। अब किस तरीके से हर सब्जेक्ट अपने आप में कुछ ना कुछ ले गया था, तो आप किसी को चाहे ड्राइंग हुआ, चाहे आपका कुछ भी हुआ, चाहे आपका संस्कृत हुआ, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, टीचर का एग्जाम दोगे तो आपको संस्कृत उसमें पढ़नी पड़ती है, तो ठीक है। आपको क्या करना, समझ के चलना, किसी को इग्नोर नहीं करना है। तो देखते हैं, इसमें मैंने बता दिया लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन इज ऑफ गंगा रिवर एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ अमेजन रिवर, ठीक है। ये आप इसको ध्यान रख लीजिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए अच्छे से। वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लार्जेस्ट कौन सी है, कुछ लोग ब्रह्मपुत्र लगा देते हैं, कुछ कोई यमुना लगा देता है, बहुत सारी रिवर है उसमें लगा देता, तो आपको को नहीं ध्यान रखना। अब क्या ध्यान रखना, जो गंगा है वो हमारी क्या है, ड्रेनेज बेसिन इज गंगा रिवर एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट, यानी जो इंडिया की है वो कौन सी है, वो है हमारी गंगा, और वर्ल्ड की है अमेजन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में आपके पूछा जाता है,
एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। किस तरीके से है, किस तरीके आप वीडियो को क्या करें, आप वीडियो को जैसे आप घर पे बैठे हुए हो, ये नहीं कि आप प्रॉपर वीडियो को आप देख लीजिए। अगर वीडियो को आप नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अब मैंने तो वीडियो आपको अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखी उसको, कुछ अभी स्टूडेंट पहले बहुत सारी वीडियो जितनी भी लगातार वीडियो आप बीच में कम हो गई, तो बच्चे क्या हुए, बच्चों को कमेंट आना, तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो सीधे कमेंट करके पूछा करो कि सर कौन सी वीडियो किस तरीके से कैसे क्या, ठीक है। कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो पहले जैसे जैसे पहले देखते थे वैसे ही अब देखनी लगातार। तो आते हैं, अब देखिए आपने कौन सी है, अमेजन इन साउथ अमेरिका। जो हमारी अमेजन रिवर है वर्ल्ड की, वो है कहाँ, साउथ अमेरिका। वो तो आपको पता ही चल गया वो कहाँ, इंडिया में। और ये हमारी अमेजन रिवर कहाँ है, वो है साउथ अमेरिका। डायग्राम भी बताना, भी जल्दी बता देता हूँ। द रिवर में फॉलो अ लॉन्ग और अ शॉर्ट कर्व्स। जो रिवर होती है उसमें क्या होता है, जो फॉलो बोलते हैं, अनसुना या किसी का पीछा करना, तो ठीक है। मे फॉलो अ लॉन्ग और अ शॉर्ट कर्व्स बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। अब यूट्यूब पर बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, उसमें क्या होता है, आपने सब यूट्यूब पे देखा हो किस तरीके से क्या है उसको बता रहे हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। अगर जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता लगेगा, वो वीडियो इसी यूट्यूब में जाएगी तो आप उसको देख सकते हैं। जो मैं ये डाल रहा हूँ वो भी दूसरे का टॉपिक नीचे आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ, किससे, बुक के अकॉर्डिंग, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। आपके नोट्स नहीं बना रहा हूँ कि आपको नोट्स आपके जैसे एग्जाम में, तो नोट नहीं, आपके जितने भी है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको चल रहा हूँ। मेरा मेन पर्पज है आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करना अच्छे से आपको, ताकि चैप्टर को समझ में आए, मेन पॉइंट्स को ना उठाना, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया ये कहां तक पहुंच गए हम, इनटू 3 मेन पार्ट्स। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, लॉन्ग और शॉर्ट के, इसको देख लेते हैं। अपर, मिडिल और लोअर। ये अब जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि अपर कौन सा होता है सबसे ऊपर, लोअर कौन सा होता है, मिडिल कौन सा होता है, मिडिल मध्य में, लोअर नीचे कौन सा होता है। अल्टीमेटली दे जॉइन अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड द माउथ। यानी कि जो लार्ज वाटर बॉडी होती है, यानी जैसे मैं बताऊं आपको, इसमें तो जगह नहीं है, ठीक है, बता दूंगा जैसे ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। जैसे ये रिवर आ रही और ये रिवर आ रही, ठीक है। ये एक पूरी रिवर है, जैसे ये रिवर नहीं है, ये पूरी रिवर, इधर भी रिवर आ रही है और इधर भी रिवर आ रही है। जहां पर ये रिवर दोनों ज्वाइंट हो रही है, यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है, तो क्या बना रही है, वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी बना रही है लार्ज। अब ये क्या, माउथ। ऐसे ही आपको डेल्टा बनता है कि इधर भी रिवर आ रही है, इधर भी रिवर आ रही है, दोनों तरफ से रिवर आ रही है। अब ये जब दोनों ये भी मिलेगी रिवर, इधर भी मिलेगी, ये बड़ी रिवर, ये छोटी रिवर, ये भी छोटी रिवर, जब ये दोनों रिवर मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा यानी कि शेप आकार बन जाता है डेल्टा का। जब जैसे कह सकते हैं ये इधर भी रिवर आ रही है और इधर से भी रिवर आ रही है, दोनों में जब दोनों में यानी कि जब कह सकते हैं टकराव होगा, कुछ भी होगा, फ्लो, दोनों का फ्लो जो करंट है वो बढ़ेगा, तो जब दोनों का वाटर है वो कलेक्ट होगा तो वो क्या बना लेती है, डेल्टा बना लेती है, यानी वाटर बॉडी बना लेती है, वो ऊपर तक बन जाता है। उसी से क्या होता है, वो नीचे जैसे पानी टकराया ऊपर पहुंच गया, वाटर बॉडी बनी, उसके बाद में डेल्टा बन गया, तो वही जो शेप है उसका वही शेप बन जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताऊंगा आपको डायग्राम, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। नोट कर लीजिए, फिर एक डायग्राम है वो बताना है। आगे देखिए, इसको अब देखते हैं डायग्राम जो हमारा है, डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम को किस तरीके से समझना है वो देखिए आप। तो सबसे ये कोर्स ऑफ रिवर का ये जो मैंने बना दिया आपको, ये डायग्राम है कोर्स ऑफ रिवर का, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है, किसका डायग्राम है, कोर्स ऑफ रिवर का। ठीक है, तो कोर्स ऑफ रिवर का ये डायग्राम है, आप उसको ध्यान रखना है। कोर्स ऑफ रिवर क्या होती है, किस तरीके से होती है, जैसे कि रिवर बनी हुई है, मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या है, जैसे कोई फ्लो है, करंट फ्लो कहां से कहां चला, सबसे पहले बता दी ऊपर क्या होगी, अपर कोर्स है, मिडिल है और ऑक्सबो लेक है, ठीक है। तो लोअर को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, चाहे आप लोअर इसको मान लो, लोअर तो लोअर ही है, ठीक है। और डेल्टा ये है, डेल्टा ये देखो, सबसे अब मैंने बता दिया जो लार्जेस्ट डेल्टा है कौन सा है, वो है सुंदरबन डेल्टा। तो आपको ध्यान रखना है, जो लार्जेस्ट डेल्टा होता है वो कौन सा है, हमारा सुंदरबन डेल्टा। और सबसे ज्यादा डेल्टा कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं, जहां सबसे ज्यादा बॉर्डर होगा, पानी होगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे
कि सबसे ज्यादा डेल्टा कहाँ बनते हैं, तो वेस्ट बंगाल बनते हैं, और सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, वो है हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। अब देखते हैं इसमें क्या, जैसे कोई भी रिवर है, ये अपर हो गई, ये मिडिल हो गई, लास्ट में ऑक्स वो लेक, ये जो झील है ऑक्स वो लेक, ठीक है। चाहे इसको आप नीचे क्या बोल सकते हैं, अपर हो गया, मिडिल हो गया और लोअर हो गया। तो जो ये दिख रही है आपको, ये ठीक है, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, जो मैं आपको बना रहा हूं, ये देखिए, ये दिख रही है क्या है, ये एक जैसे ये भी रिवर है और ये भी रिवर है, और ये जो आ रही है, ये जो हमारा बनते हुए आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये देखो ये क्या बन गया, यहाँ डेल्टा बन गया, क्योंकि यहाँ भी देखो ये जो बन के आ रहा है, यहाँ भी ये रिवर है, इधर भी रिवर आ रही है, इधर भी रिवर आ रही है, तो नीचे जाके क्या बन गया, ये डेल्टा। और जो मैंने बताया आपको, चाहे डेल्टा का कैसे भी हो सकता है, सेम कोई उसका निश्चित नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, किस तरीके से हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता है, किस तरीके कैसे भी हो सकता है, उसका कोई जो शेप आकार है वो एक जैसा नहीं होता है। मैं इधर हट जाता हूँ, दिख रहा होगा ना आपको, कमेंट करके बता देना ना, दिख रहा नहीं दिख रहा, ताकि आपको दिखता रहे, इसलिए मैं बीच में से हट जाता हूँ, ताकि जो आपकी नजर है वो व्हाइट बोर्ड पर है, ठीक। तो ये सबसे पहले अपर हो गई। अब अपर में कौन सी होगी, मैंने सर्कल बना दिया है, आप ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑक्स वो लेक है, ठीक है, ये जी ऑक्स वो लेक, ये वाली कौन सी हो गई, ऑक्स वो लेक। ये जो आपको दिख रही है मिडिल में, ये मिडिल कोर्स है, ये वाली जो जा रही है मिडिल, और ये जो है हमारी ये वाली, ये जा रही है अपर कोर्स। अब आते हैं सामने, जो ये है वो है सोर्स ऑफ रिवर, ठीक है, और कोर्स ऑफ रिवर का डायग्राम है, ये अलग है, ये अलग है, इसको आप ध्यान देने की जरूरत है। जो मैंने लिखा है ये है कोर्स ऑफ रिवर, आप इसको ना देखें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने ये डायग्राम बनाया इसलिए मैंने आपको लिख दिया। तो कोर्स सोर्स ऑफ रिवर, ये क्या सोर्स मतलब होता है साधन, किस तरीके साधन है, तो सोर्स ऑफ द रिवर किसका है, रिवर का साधन, क्योंकि पानी कहां से आएगा, रिवर से आएगा। दूसरा क्या होगा, मेंढर। अब मेंढर में क्या होगा, जहां पर जो चीजें जुड़ी होती हैं वहां पर क्या होता है, मिडिल से मेंढर, यानी जो जैसी चीज यहाँ पर बावरा करंट हो रही है, देखो इधर से भी रिवर आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, दोनों तरफ से आ रही, इधर से भी आ रही, ठीक है, इधर से भी आ रही। तो जहां पर ये मिल रही है वहां पर क्या होगा, मेंढर, और नीचे लास्ट में बन गया, क्या बन गया, वो बन गया हमारा डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। तो कहां बनते हैं, वेस्ट बंगाल में बनते हैं सबसे ज्यादा। तो आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये जो मैंने आज आपको बताया है ये हो गया हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो बहुत जल्द आपको मिलेगा, कल हो सकता है आपको इंग्लिश की वीडियो मिले, तो इंग्लिश की वीडियो भी आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो लगातार बने रहना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, हर सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो वीडियो भी इसी तरीके से, क्योंकि लगातार एक ही सब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं तो भी नहीं, वीडियो मिलेगी, हर जगह मिलेगी, मगर थोड़ा रुक रुक के, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए, समझ लीजिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।